So, good afternoon students, myself Professor P.B. Ingade, and today we are to discuss the last practical of a heat transfers. Okay, and what is the name of the practical? Heat transfer from a pin-fin apparatus. So, this apparatus is used to determine the heat transfer coefficient of a fins. Okay, so here we have to use the fins and we determine the value of the H, heat transfer coefficient of a fin, by using the natural convection as well as by force convections. मतलब ये पिन फिन एपरेटर में हम दो मेथड से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने वाले हैं. एक निकाल रहे हैं हम नेचुरल से और दूसरा निकाल रहे हैं बच्चों फोर्स से. तो ये सेटअप हमको पता है. सबसे पहले क्या लगा है? डिमरस्टैट. डिमरस्टैट का काम क्या है? वोल्टेज को रेगुलेट करना. यहाँ पे हमारे पास में वोल्ट मीटर है, दूसरा है हमारे पास में एम मीटर. यह हमारा थर्मोकपल सेंसर जो टेम्परेचर मेजर करेगा कहाँ से? T1 से लेके तो T8 तक. यहाँ पे ये स्विचेस है बच्चों. एक है टेम्परेचर का स्विच, दूसरा है हीटर का स्विच, इंडिकेटर है. फिर देखिए बच्चों ये डक्ट दिया हमको, बड़ा का बड़ा डक्ट है. यहाँ पे मैनोमीटर है और यहाँ से एग्जिट है. ये हमारी ओरिपिस मीटर है. कितना एयर यहाँ से फ्लो हो रहा, उसका मास फ्लो रेट, वो डिस्चार्ज हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर्स. ठीक है, ये हमारा डक्ट रेक्टेंगुलर डक्ट है बच्चों, बराबर है. यहाँ पे हमारा ब्लोअर है. तो यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H निकालने जा रहे हैं बाय दोनों मेथड से. एक निकाल रहे हैं हम नेचुरल से और दूसरा निकाल रहे हैं हम फोर्स कन्वेक्शन से. किसके लिए? ये फिन के लिए. तो देखिए बच्चों ये जो फिन है, ये फिन हमने सेंटर में लगा दी है डक के. दिस इज आवर सर्कुलर फिन, सिलेंड्रिकल सर्कुलर फिन. इसको हम हीट सप्लाई करेंगे. इनिशियली हीट सप्लाई कर दे और हम प्रैक्टिकल बना रहे हैं अभी नेचुरल कन्वेक्शन के लिए. तो इसको हीट सप्लाई करेंगे हम. ब्लोअर चालू करेंगे क्या? नहीं, ब्लोअर चालू करेंगे नहीं, सिर्फ ये फिन को हम हीट कर रहे हैं. तो फिन को हीट करने के बाद में ये फिन में से क्या हो जाएंगी? हीट डिसिपेट हो जाएंगी. कहाँ? सराउंडिंग में. तो फिन में से जो हीट डिसिपेट होंगी सराउंडिंग से, वो कैसे होंगी? बाय नेचुरल कन्वेक्शन से. तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए हम यहाँ पे H निकालेंगे. तो वो H निकालने के लिए बच्चों हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना जरूरी है. उसको हम कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डिमरस्टैट्स है उससे हम वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करेंगे. और ये जो हीटिंग इसको सप्लाई हो रही है बच्चों, इसके ऊपर का वोल्टेज और करंट एडजस्ट होना चालू हो जाएगा. और हम ये पर्टिकुलर 60 वाट के लिए या फिर 40 वाट के लिए एक वैल्यू सेट करेंगे और वो सेट पे हम ये फिन को हीटेड करने वाले हैं. Then after the some time interval 10 minutes or 5 minutes after a steady state is achieved, इसके ऊपर हमने ये थर्मोकपल्स लगाया है. These are the thermocouples. How many thermocouples? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total 6 thermocouples is connected. Okay. तो there are how many thermocouples is reading? 1 to 5. तो प्रोसीजर देखिए इसके अंदर क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन के लिए स्टार्ट द हीटिंग ऑफ अ फिन बाय स्विचिंग ऑन द हीटर एलिमेंट्स. ये फिन जो दिख रही है यहाँ पे, इसको हम हीट करना चालू कर देंगे बाय हीटर से. ठीक है. एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ डिमरस्टैट से 80 वोल्ट एंड इंक्रीज स्लोली फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स. ये डिमरस्टैट से हम वोल्टेज चेंज करेंगे. कहाँ तक जाएंगे हम? 80 वोल्ट तक. उसके बाद में बच्चों नोट डाउन द थर्मोकपल रीडिंग 1 to 5. तो ये जो नॉब है इससे हम 1 से लेके तो 5 तक का टेम्परेचर हम मेजर कर लेंगे. ये किसको कनेक्ट है? ये फिन को कनेक्ट है अंदर से. ठीक है. कहाँ से? 1 से लेके तो 5 तक. T1, T2, T3, T4 और T5. और T6 जो है हमारा वो एम्बिएंट टेम्परेचर्स है. सो व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच, रिकॉर्ड द फाइनल रीडिंग्स 1 to 5 and also record the ambient temperature reading 6 also. Okay. Then repeat the same experiment with a voltage of 100 volt and 120 volts. फिर वही एक्सपेरिमेंट हम 100 वोल्ट के लिए और 120 वोल्ट के लिए ये परफॉर्म करेंगे. ठीक है. बाद में बच्चों जब हम ये पिन फिन एपरेटर यूज करेंगे फोर्स के लिए, तो फोर्स में क्या करना है हमको? स्टार्ट द हीटिंग ऑफ अ फिन बाय स्विच ऑन द हीटर and adjust the dimmerstat voltage equal to 120 volts. Okay. Then start the blower. ये जो ब्लोअर दिख रहा है, ये ब्लोअर को हम स्टार्ट कर देंगे काय में? सेकंड इसमें फोर्स कन्वेक्शन में. So start the blower, adjust the different level in manometer with the help of this gate valves. So how much
air is discharged through these manometers, through this blower, this will be calculated with the help of this manometer, guys. Okay. Then note down the thermocouple readings from 1 to 5 at a time interval of 5 minutes. थर्मोकपल जो कनेक्ट है ये फिन को, ये टेम्परेचर हम मेजर करेंगे 1 से लेके तो 5 तक, कब? आफ्टर द 5 मिनट्स इंटरवल ऑफ टाइम्स. ओके. बाद में व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच, जब यहाँ पे स्टडी स्टेट रीच हो जाएगा, व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच, देन फाइनल रीडिंग्स 1 to 5 एंड आल्सो रिकॉर्ड द एम्बिएंट टेम्परेचर T6 आल्सो आफ्टर द स्टडी स्टेट. जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वो उस दौरान हम 1 से लेके तो 5 तक का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और एम्बिएंट टेम्परेचर T6 भी मेजर कर लेंगे बच्चों. ओके. एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव टू रिपीट दिस सेम एक्सपेरिमेंट विद अ डिफरेंट मैनोमीटर रीडिंग्स. ओके. तो ये मैनोमीटर की रीडिंग हम चेंज करेंगे बाय एडजस्ट दिस डिमर स्टैट. ओके. एंड देन बाय एडजस्ट द वोल्टेज एंड करंट्स. सो वी हैव टू obtain how many observation table? We have to obtain 2 observation tables, one for natural convections and another is a forced convections. Okay. And these all formulae we have to discuss on the boards, how to calculate the value of the H using this pin fin apparatus. बराबर है बच्चों. तो एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपके सबके समझ में आया होगा. ये जो केबल दिख रही है ये अंदर से ये फिन को अटैच है जो टेम्परेचर मेजर करने का काम करेगा, और यह है हीटर का वायर जो ये फिन को हीट करेगा. तो एक बार हम मेजर करेंगे नेचुरल से और दूसरी बार हम मेजर करेंगे बच्चों फोर्स कन्वेक्शन से, और इसके जो कैलकुलेशन अभी मैं बोर्ड पे आपको समझाने वाला हूँ. ओके. सो आई स्टॉप हियर. Our all practicals has been completed. Okay. And our syllabus also completed. Okay. So stay at home, stay safe. Thank you very much. So good morning students, myself Professor P.B. Ingade, and today we have to discuss the observation table of last practicals. Okay. Heat transfer by for a pin apparatus by natural convection as well as by forced convections. So first of all we discuss the table of the what is natural convections. So this is the observation tables, voltage, current, fin temperatures and ambient temperatures. Okay. So with the help of the voltmeter and ammeter we measure the voltage for 50 volt, then how much current flow 0.31. Then we measure the T1, T2, T3, T4 and T5 with the help of these thermocouples. So T1 is 72.6, T2 is 52.6 degrees Celsius, T3 is 73.3 degrees Celsius, T4 is 69.1 degrees Celsius and T5 is 65.1 degree Celsius. At the same time we measure the ambient temperature. How much, guys? It is 30. It is shown by the letter TF also. So similarly for 55 or 60. So any one reading we can choose here. Suppose we choose for 50 volt. Then adjust the dimmer stat for 55 or 60. Okay. So these are the following readings for what is 55 volt. This is the following readings for what is 60 volts. But only we choose single voltage. Okay. Now after calculating this all these things, first of all we calculate this mean fluid temperatures. So what is the formula? Tm plus Tf upon 2. So how to determine this mean temperatures? So this will be determined T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 divided by 5. Because we already calculate this 5 reading with the help of the manometers during the experimental performance. So we put all the values and we get this mean temperatures for this particular fin 66.5 degree Celsius. Okay guys. Then after determining this value we put in this value the fin temperatures. Okay, Tm plus Tf upon 2. So put this Tmm, this ambient temperature divided by 2. So how much we getting this Tmf? We getting the 48.25 degree Celsius for this fin. So we calculate this beta thermal expansion value. So how calculate 1 upon Tmf plus 273. So we determine this value Tmf 48.25 plus 273. We getting this beta is how much? 3.112 into 10 to the power minus 3 K inverse. Okay guys.
Then after that we determine the Grashof numbers. So what is the formula? G into diameter of this fin beta into delta t upon v square, velocity of a fluid will be there. So this delta t is calculated Tmm minus Tf. So we already determined this Tm mean temperature guys 66.5, Tf we measure 30. What is the delta T? Rising temperature 36.5 degree Celsius. So put here, so we putting all the values. Velocity of the fluid is 50.11 into 10 to the minus 6 whole square. So after putting, we getting the Grashof number how much? 997.32. Then we calculate the Prandtl number mu Cp upon K of air. So we getting the Prandtl number 0.713. Okay. Then Nusselt number. So which correlation we have to use here? This relation 0.53 into Gr into Pr to the power 1 by 4. So we putting all the value Grashof number and Prandtl number, we getting the Nusselt number how much? 4.86 guys. So after getting the Nusselt number, we calculate the what is heat transfer coefficient. So what is the formula? Heat transfer coefficient for natural convection, Nusselt number into thermal conductivity of air upon diameter of the fin. So we put all the values and we getting the value of the H is how much? 9.83 watt per meter square Kelvin guys. So this is the calculation for natural convections. Now let's we discuss the another calculation for forced convection. This is the table for forced convection. So let's we see this calculation now. Now we have to do the calculation for guys forced convections. Okay. So let's we determine the mean temperatures. What is the formula? T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 divided by 5. This is the observation table for a forced convection. We consider the 50 volt and current flow in what is 0.32. So for this we getting the reading manometer is 3 centimeter. T1 is 75.7 degrees Celsius, T2 is 71 degrees Celsius, T3 is 74.8 degrees Celsius, T4 is 74 degrees Celsius and T5 is 73.8 degrees Celsius, and this fin temperature is 30 degree Celsius. So after putting all the values here, we getting the mean temperature how much? 34.683 in Kelvin, and in Celsius how much? 73.83 degree Celsius. So we calculate here Reynolds number. So what is rho Vd upon this new guys? Okay, kinematic viscosity of a fluid. So we putting the density, then velocity, then diameter of the fin, and this kinematic viscosity. So we getting the Reynolds number here. What is 1374.18. Prandtl number is how much here? 0.71. So we use this relation Nusselt number 0.615 into Reynolds number to the power 0.466. So after putting this value here, we getting the Nusselt number how much? 21.11. So what is the heat transfer coefficient? NUK upon D. So NU is 21.11 into K is 0.02675 upon diameter is of a fin 0.0127. How much heat transfer coefficient there guys? 44.46 watt per meter square kelvins. Okay. So this is the end of the practical number 6. So we already we complete all the practical now. Okay. So stay at home, stay safe. Thank you very much.